इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजकिशोर पंडा, आपका साथी, आपका दोस्त और आपका मतलब अभी करोड़पति बनने के लिए मतलब आज जो आप सुनने वाले हैं एक करोड़पति का मीटिंग है। कोई भी काम हम अगर स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम पहले अपने को सीखना पड़ता है। कितने लोग सीखने के लिए तैयार है वो थोड़ा हैंड रेस करो, क्योंकि आज यहाँ पे जो भी बैठे सारे लीडर्स बैठे और जो लीडर्स है उनका भावना है कि बड़ा बनना है, गाड़ी खरीदी करना है, घर बनाना है, सब कुछ करना है। दोस्तों आज हम ऐसा मंजिल में पहुंच रहे हैं न्यूज़न ई कॉमर्स के माध्यम में कि यहाँ पे अगर आप लोग ने टारगेट लेते कि मैं 365 दिन में 365 डेज में करोड़पति बनूं, तो सोचना चाहिए। एक बार अगर आप सोच लिया तो फिर कैसे करना है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? जो 365 दिन में करोड़पति बने हैं उनके मार्ग में अपने को चलना पड़ेगा। जो करोड़पति 365 दिन में बने वो जो जैसे रेशियो से बने ऐसे रेशियो से अपने को बनना पड़ेगा। राइट? क्या होता है ना, सारे लोग बोल देते कि मैं करोड़पति बनूं, मैं लखपति बनूं, लेकिन जो मैसिव एक्शन है, एक्शन तो सबके, जो मैसिव एक्शन है वो मैसिव एक्शन किसी के नहीं रहता, और जिसका मैसिव एक्शन रहता वो करोड़पति बने। जो मैसिव एक्शन में आता है वो करोड़पति। विवेक बिंद्रा का एक वीडियो है, मैं हमेशा उसको देखता हूं। वो बोलते हैं आपको सक्सेस होना है, सक्सेस होना चाहिए, ये नहीं होता है। जब आपका मन से दिल से मिलेगा मैं सक्सेस होना चाहिए ही चाहिए, तब जाके सक्सेस होगा। आपको मालूम है कि मैराथन जब दौड़ होता है ना, तो 1 सेकंड नहीं, ये आधा सेकंड का इधर उधर ना लोग सक्सेस हो जाते हैं और बाकी लोग फिर 5 साल इंतजार करना पड़ता, फिर 5 साल इंतजार करना पड़ता। अपने को ऐसा नहीं करना। कोई भी काम करना है तो अपने को सीख कर करना है। तो कौन आदमी सीखना चाहते फिर एक बार आप सभी हंड्रेस कीजिए कि मेरे को सीखना, समर्पण हो जाए। जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था ना, वो जब तक साड़ी को पकड़ के रहा ना, वो तब तक वो दुशासन खींचते रहा, खींचते रहा, खींचते रहा, खींचते रहा, खींचते रहा। जब हाथ ऊपर उठा दिया तब इतना साड़ी, इतना साड़ी, इतना साड़ी और साला खींच खींच के बेहाल हो गया, लेकिन इसका साड़ी खत्म नहीं हो गया। आज आपका वही होने वाला। आप अगर समर्पण मनोभाव रहते हैं आज का दिन में, तो आप डेफिनेटली अपने आप को एक जानदार, शानदार, ताकतवर इंसान ने करोड़पति आप बनेंगे और बना सकते। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं तन मन धन तीनों देना चाहिए। तो बड़ा बनने के लिए क्या चाहिए? तन मन और धन। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको यहाँ पे बोलता हूं, आप तन यहाँ पे दो, मन वो गर्लफ्रेंड के पास मत भेजो, मत भेजो। आज का दिन किसको पैसा देना है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, किसका फोन आना है, वो मत रखो।
मतलब आप शरीर यहाँ पे है और मन भी यहाँ पे है। जब ये दोनों एक ही साथ कनेक्ट हो जाएगा ना, धन की जरूरत नहीं, धन यहाँ पे बारिश होने वाला है। तो आइए सारे लोग जितना को होस्ट में सारे वीडियो में आ जाइए। हम आज ताली के साथ स्वागत करेंगे ऐसे शख्स को, ऐसे मेंटर को, जो मेंटर मेरी लाइफ में पूरा 360 डिग्री परिवर्तन लाए हैं। मेरी लाइफ में, मैं किसी के लाइफ के तो बोल नहीं सकता, मैं मेरा लाइफ के तो बोल सकता हूँ। जब मैंने एक सिस्टम में था, 1,12,00,000 रुपए मेरा नुकसान था, मैं हार के घर पे बैठा था, वो मेंटर का फोन आया। जैसे फोन आया मैं एक्सेप्ट किया और फोन पे टेलीफोन में प्लान समझा और इमीडिएट स्टार्ट किया था। 365 दिन की पहले मैं पहले करोड़पति। दोस्तों सभी लोग जितना कोर्स सब जानते हैं, तो आइए जितने को-होस्ट है अभी सारे ताली के साथ स्वागत करते हैं वो मेंटर को, वो सक्सेस को, जो इस सभी के लाइफ में 360 डिग्री ये आपका लाइफ के परिवर्तन कर सकते हैं। ताली के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मेरे मेंटर, द वर्किंग फायर लीडर मिस्टर ललित सिंह, मेरा गुरु, उनको मैं वेलकम करना चाहता हूँ। सर मेरे को जो आइडिया दिए थे, शुरू में जो तकलीफ में मैं था, मेरे को जो आइडिया दिया था, मैं करोड़पति 365 दिन का पहले बना। मैं सोचता हूँ आज ये सारे जितने मेरा दोस्त बैठे हैं, ये वही मंत्र आपको यहाँ देना चाहिए। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू राज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आए हुए दोस्तों को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों मेरा नाम जॉली है और मैं आज आपका सेवादार हूँ। सेवा करने का मौका मुझे मिला है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने जो मुझे आता है, जो मैं जानता हूँ कैसे हम लोगों ने सक्सेस किया, कैसे मेरे को आप सारे को से सीखने मिला, हम सब मिलाकर अपनी पूरी टीम को जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी में बांटेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों की जिंदगी आज से फास्ट ट्रैक पर आ जाए, क्योंकि काम तो सारे कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है, कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी गलतियां हो रही है, कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो करनी चाहिए थी नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करनी चाहिए थी वो कर रहे हैं। और इसी वजह से ये छोटे छोटे, आप गाड़ी लेकर पिकअप में चले, अचानक आपके कार्बोरेटर में कचरा आ गया। कचरा बहुत छोटा सा है लेकिन आपकी स्पीड को स्लो कर देगा। अच्छा, रास्ते में गड्ढा आ गया, गड्ढा छोटा सा है, साइड से निकल सकते हैं, लेकिन आपको वो थोड़ा से स्लो करना है या साइड से कटने के लिए स्लो करना ही पड़ेगा। यदि किसी भी हाल में आपको अड़चने तो आएंगी लाइफ में, अगर आप अड़चनों से पार पा सकते हैं, और पार कैसे पाना है हम लोग बताएंगे। देखो, माँ के पेट से तो मैं भी सीख कर नहीं आया, मैं भी यही सीखा हूं और आप ही लोग से सीखा हूं, और धीरे धीरे सीखते सीखते मुझे 27 साल हो गए। 27 साल बहुत होता है यार। 27 साल में एक नौकरी करने वाले की आधी से ज्यादा जिंदगी निकल चुकी होती है। कई लोग तो 27 साल में रिटायर ही हो चुके होते हैं। कई लोग 27 साल में, यानी अपनी जिंदगी के 27 साल नहीं, काम करने के 27 साल में ऊपर भी जा चुके होते हैं। दोस्तों मैं आप लोग से एक ही बात कहूंगा कि अगर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो सफलता का एक नया अध्याय हम लोग को लिखना है, सफलता का एक नया चैप्टर लिखना है। लेकिन उस चैप्टर को लिखने के लिए स्याही कहां से आएगी, वो पेन कहां से मिलेगा, वो कागज कहां से आएगा, या खाली बोलते रहना है कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, भाई मुझे करोड़पति बनना है, भाई मुझे करोड़पति बनना है। चलिए बोलते रहने से नहीं होगा। आप टारगेटेड नहीं है तो नहीं होगा, आपको टारगेट में आना पड़ेगा। आज की मीटिंग जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की ट्रेनिंग ही है। 40 मिनट में मैं आपको कुछ सिखाने नहीं जा रहा, मैं आपको अपनी जिंदगी के कुछ साल, कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं
कि मैंने कैसे किया, मैंने उसको स्लाइड के ऊपर उतारा है, मैंने इसको कैसे सफलता के साथ आगे ले जाने का कोशिश किया। और सिर्फ मैंने नहीं किया, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने किया है बॉस, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने किया है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज जो बातें हम करेंगे उसमें से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोशिश कीजिए कि पेन पेंसिल लेकर बैठिए, पेन पेंसिल लेकर बैठिए। अगर आपने पेन पेंसिल नहीं लिया है या पेपर नहीं लिया है तो ये मानकर चलो कि आप कुछ गड़बड़ होने वाले हैं। आज भी देखिए, लोग कहते हैं अरे हमने सुन लिया, हमारा तो काम हो गया। भाई सुनते तो भगवान की भी हो, भजन सुनते हो ना, भगवान कहाँ है? पूजा तो करते हो ना, भगवान कहाँ है? जब तक आपका दिल और दिमाग सारा एक जगह कंसंट्रेट नहीं होगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। और अगर आपने लिख लिया उस चीज को, स्टेप हमारे कुछ नहीं है, 10 ही है, अगर आपने लिख लिया तो इतना मानकर चलो आप अपनी गलती को ढूंढ सकते हो कि क्यों पैसा नहीं आ रहा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने सालों से कर रहा हूं, क्यों पैसा नहीं आ रहा। जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं जिसका नाम है स्टेम सेल, ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसको मैंने 2014-15 में देखा था और 2014-15 में मैंने लोगों को 3 साल के अंदर 50-50 करोड़ रुपए कमाते हुए देखा था। जब वो कमा रहे थे तो मैं भी हैरान में था। अच्छा, मैंने भी कमाया, लेकिन वो 30-40-50 करोड़ नहीं कमाया। कमाया मैंने भी, कितना ये मत पूछना, लेकिन कमाया, तगड़ा कमाया। और मैं सोचता था काश ये मौका मुझे कब मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट से आया था। उस कंपनी के 1.5 साल हो गए थे, 2 साल हो गए थे तब मैं आया था। अगर वही कंपनी मुझे शुरुआत में मिलती तो शायद मैं भी 10-20-50 करोड़ के अंदर होता। मलेशिया की कंपनी थी, बहुत सारे लोग स्टेम सेल की उस कंपनी के बारे में जानते हैं और हम सब लोगों ने में से कुछ लोगों ने उसमें काम भी किया हुआ है। प्रोडक्ट इतना शानदार था कि लोगों ने मतलब इतिहास बना दिया था। दिक्कत कहां थी? उसमें भी एक ही दिक्कत थी कि लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे और काम होता नहीं। सिस्टम क्या है, पहले सिस्टम को समझते। सिस्टम क्या है? मान लो हम कहीं जाना है, हमें कहीं पर जाना है शहर के अंदर, हमने गाड़ी निकाली, मोटरसाइकिल निकाला और हमने स्टार्ट किया, वो स्टार्ट नहीं हुआ। क्या गड़बड़ है? हमने मोटरसाइकिल निकाला, स्टार्ट किया, नहीं स्टार्ट हुआ। गड़बड़ क्या है कि उसमें चाबी तो लगा ही नहीं। अच्छा, चाबी लगा भी दी, स्टार्ट किया, नहीं स्टार्ट हुआ। पता चला कि चाबी ऑन नहीं किया। अच्छा, हमने ऑन भी कर दी, गाड़ी स्टार्ट भी होगी, लेकिन फिर बंद होगी। समझ नहीं आया क्या हुआ। अब ये नहीं चल रहा कि काम क्यों नहीं, गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। पता चला हमने पेट्रोल खोले ही नहीं, पेट्रोल बंद है। आजकल तो ऑटोमेटिक वाली गाड़ी आ रही है, लेकिन पहले की बात करो। अच्छा, हमने पेट्रोल भी खोल दिया, अब गाड़ी फर्स्ट क्लास स्टार्ट है। अब हम एक्सीलेटर दे रहे हैं, पिकअप भी ले रही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? पता चला हमने तो गियर दिया नहीं। अच्छा, गियर दिया भी, गाड़ी बंद होगी। अरे ये क्या हो गया? हमें समझ नहीं आया क्या हुआ। अरे फिर समझ आया कि गियर दिया था, क्लच भी दबाना था, और क्लच दबाकर हमने गियर दिया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि एक्सीलेटर नहीं दे रहे। हमने धीरे धीरे क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर दिया, गाड़ी बढ़नी शुरू हो गई। दोस्तों, ये एक सिस्टम है। यही इसी तरीके का सिस्टम हमारी जिंदगी के अंदर भी चलता है। हम कोई भी काम करें, हम कोई नौकरी करें, हम कोई स्कूल में जाए, हम कोई कॉलेज में जाए, हम किसी शादी में जाए। शादी में जाकर ऐसा तो होता नहीं है कि हम शादी में गए, सीधा खाने पर टूट पड़े और बाहर आ गए। क्या करते हैं? जाते हैं, 4 लोगों से दुआ सलाम करते हैं, हाँ भाई नमस्ते, कहाँ थे, कहाँ रहते हो, और उसके बाद वेट करते हैं कि दुल्हन दूल्हा कब स्टेज पर जाएंगे। जब जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे, लिफाफा देंगे, लिफाफे में कुछ पैसे भी डालेंगे
और फिर हम देते हुए फोटो भी खिंचाएंगे, बताएंगे लोगों को कि देखो हमने दिया था, हम आए थे। और फिर नीचे उतरेंगे, फिर नीचे उतरते ही हम कॉफी पीकर बाहर नहीं निकल जाते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ क्या क्या बन रहा है। तो दोस्तों एक सिस्टम बना हुआ है, और इसी तरीके से हमने आज इस स्टेम सेल के बिजनेस, पर्टिकुलर स्टेम, मैं बाकी नेटवर्क कंपनी की बाकी प्रोडक्ट की बात नहीं करूं, बाकी जगह अलग सिस्टम है, स्टेम सेल का सिस्टम बिल्कुल अलग है। अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर आपने इसको समझ लिया, दिमाग में बैठा लिया, तो इतने गारंटी देता हूं कि आने वाले 6 महीने, ये जो दिसंबर होगा ना, दिसंबर तक आप में से कई लोग महीने की 2 से 5 लाख की इनकम में पहुंच चुके होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, 2 से 5 लाख की, 2 से 5 हजार नहीं बोल रहा हूं, 2 से 5 लाख की इनकम में पहुंच जाएंगे। और अगर आपने नहीं समझा तो जो आपने पहले किया है, बाकी कंपनियों में जुड़े और बैठकर ताली बजाते रहे और चिल्लाते रहे गो डायमंड, और थोड़ा बहुत माल बेच लिया, बस वैसे ही यहां भी होने वाला है। 2 चीजें सिस्टम में हो सकती है, या तो आप सेल्समैन बन जाओ या आप बिजनेसमैन बन जाओ। अगर आप सेल्समैन बनते हो, माल खरीद कर बेचते हो किसी भी कंपनी में, तो आप सेल्समैन ही रहोगे, कभी बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। अगर आपको पैसा बड़ा बनाना है, क्योंकि सेल्समैन कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकता। सेल्समैन सेल करता रहेगा, कमीशन लेता रहेगा, घर चलाता रहेगा। सेल्समैन कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, लेकिन उसके विपरीत बिजनेसमैन हमेशा बड़ा आदमी बनता है। और अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आपको बिजनेस करने का तरीका सीखना पड़ेगा। सेल करने का तो एक ही तरीका है, भैया जाओ बताओ, भैया जाओ बताओ, ले ले भैया, ले ले भैया, ले ले भैया, बस यही सेल्स का तरीका है। थोड़ा बहुत मोटिवेट किया, थोड़ा झूठ सच बोला, हो गया। लेकिन अगर आप बिजनेस करने निकले हैं तो बिजनेस के कुछ टर्म्स हैं, तो उसी टर्म्स पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? अगर आप लोग रेडी हैं तो आप लोग अपने हैंड, लेग्स, ब्रेन, आंखें जो भी उठा सकते हैं उठा दीजिए। थोड़ा संभल कर उठाइएगा, डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। आप अगर समझने को तैयार हैं तो मुझे थोड़ा सा जोश दिलाइए, मुझे बताइए, यस मुझे बताइए आपका जोश चरम सीमा पर है। क्योंकि जब तक आपके अंदर से खून नहीं खोलेगा ना, तक आप पैसा नहीं बना सकते हो। इतनी तकलीफ में, इतने प्रॉब्लम में, अगर लाख रुपए की इनकम आपकी है, लाख रुपए होती नहीं है, अगर लाख रुपए की इनकम भी है ना, तो आप एक अच्छा घर अब नहीं बना सकते, अब नहीं बना सकते। अगर 2 लाख की इनकम भी है तो घर बनाने में तो भी आपको दिक्कत आएगी। आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर 20-50 हजार 1 लाख महीना कमा रहे हैं, तो आपका घर, आपके बच्चों, आपको हर जगह कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो उस चक्र से निकलिए, उस कंप्रोमाइज वाली जिंदगी से निकलिए। एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो चीजें चाहिए, जो रूल रेगुलेशन चाहिए, वो क्या है तो बस कर रहा है। अगर वो कर लेंगे तो आप आ जाएंगे। चलिए काम की बात पर आते हैं। मैंने कुछ लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सिस्टम स्टेप्स फॉर डुप्लीकेशन, स्पीड, ग्रोथ एंड सस्टेनेबल बिजनेस। एक सिस्टम है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन क्या है, हमें नकल मारनी और कुछ नहीं करना। स्कूल में नकल मारते थे, टीचर पीटता था, वही नकल अब यहां पर करनी है। जैसे सीनियर बोले वैसी कॉपी करते जाइए। जितनी अच्छी आप कॉपी कर सकते हैं उतना अच्छा आपको पैसा आएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारी टीम के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिसने मुझसे भी ज्यादा पैसा बनाया, कारण उन्होंने डुप्लीकेशन मेरे से ज्यादा अच्छा कर लिया। तो पहला वर्ड है डुप्लीकेशन, आपको करना है, नकल करनी है। जो बोलते जाएं, जो हम लोग करते जाते हैं डेली, आप भी वही करते चले जाओ। दूसरा, इस बिजनेस को अंदर स्पीड चाहिए। स्लो आदमी कभी पैसा नहीं करेगा। स्लो आदमी क्या कर सकता है यार, कुछ भी नहीं कर सकता। स्लो आदमी के लिए तो नौकरी ठीक है, आपको स्पीड चाहिए। लोग क्या करते हैं, 4 से 6 महीना तो पहले समझने का कोशिश करते हैं कि भाई देखते हैं कैसे करना, फिर स्पीड पकड़ने के लिए तैयारी करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले दिन से समझ कर दूसरे दिन से जो स्पीड पकड़ते हैं, उसके बाद स्पीड हमारी स्लो ही नहीं होती। क्यों स्पीड स्लो नहीं होती, समझिए। मान लो मैं अपलाइन हूं, मेरे नीचे राज सर है, राज सर के नीचे पवित्रा सर है, ठीक है, या प्रबोध सर है। अगर मैं स्पीड चल रहा हूं
तो राज सर को मजबूरी है, मेरे साथ चल रहे हैं तो स्पीड चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और राज सर स्पीड है तो उनके साथ पवित्रा है, पवित्रा जी भी स्पीड है। प्रबोध है तो प्रबोध भी स्पीड है। मैं दौड़ रहा हूं तो केवल जी भी स्पीड है। मैं दौड़ रहा हूं तो बॉबी जी भी स्पीड है। मैं दौड़ रहा हूं तो बाकी लोग भी स्पीड है। लेकिन मैं अगर स्लो चल रहा हूं, अपलाइन कोड़ी है, ढीला है, तो उसके पीछे, क्योंकि मैं जगह ही नहीं छोड़ रहा, तो मेरे पीछे वाले भी तो धीरे धीरे ना चलेंगे। अगर मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं तो नेचुरली मेरे पीछे वाला स्पीड में 4 कमाएगा, उसके नीचे वाला 3 कमाएगा, उसके नीचे वाला 2 कमाएगा, उसके नीचे वाला 1 कमाएगा। लेकिन अगर मैं ही 20,000 रुपए कमा रहा हूं तो मेरे पीछे वाला क्या कमाएगा? 10, उसके पीछे वाला 5, उसके नीचे वाला 2। यानी गड़बड़ कुछ हो रही है। इंजन को स्पीड चलना पड़ेगा, तभी उसके डिब्बे स्पीड चलेंगे। अगर इंजन स्लो चल रहा है तो डिब्बे भी स्लो चलेंगे। आपकी स्पीड आपके बिजनेस की स्पीड को निर्धारित करती है। तो अब आपको डिसाइड ये करना, डब्बे बनने हैं या इंजन बनना है। क्या बनना है, डिसीजन आपको लेना है। अगर इंजन बनेंगे तो आप करोड़ों में खेलेंगे, अगर डब्बे बनेंगे ना तो हजारों में भी खेल जाओ तो बहुत बड़ी बात है। डिसीजन आपको लेना है, इंजन बनना है या डब्बा बनना है, तो ये आपके ऊपर है। तीसरी चीज आती है ग्रोथ। ग्रोथ किस टाइप का चाहिए आपको? एक ग्रोथ होता है मैं दिन भर में एक आदमी को मिलूंगा, एक होता है हफ्ते में एक आदमी से मिलूंगा, एक बोलता मैं महीने में एक से मिल लूंगा, मेरा ग्रोथ है। हम लोग कहते हैं नहीं सर, आपके पास जो टाइम है एक्स्ट्रा, अगर एक से मिल सकते हैं एक से मिले, क्योंकि हमारे पास 50-100 प्रोडक्ट तो है ही नहीं। एक वीडियो भेजना है, एक खाली वीडियो भेजना है और उसको फोन करना है, साहब एक ऐसी चीज आई है जो क्रांति लाने वाली है और मैं चाहता हूं इस क्रांति का हिसाब भी बने। पूछा कैसे? बोला 200 बीमारी के ऊपर काम करती है, एक डॉक्टर की जो इनकम है वो इनकम आप भी कर सकते हो बिना डॉक्टर बने। बोला अच्छा कैसे? बोला रात को जूम पर आओ, बस इतना ही बोलना। तो ग्रोथ कैसे करना है आपको एक टिप्स मैंने दी गया, और वो भी सस्टेनेबल बिजनेस चाहिए। सस्टेनेबल बिजनेस मतलब लगातार ग्रोथ चाहिए, लगातार बिजनेस चाहिए। ऐसा नहीं कि आज काम कर लिया फिर हफ्ता भर 6 दिन की छुट्टी, अब संडे को काम करेंगे। अच्छा संडे को ना मेरे घर में कुछ आ गया, मेरे घर में कोई प्रोग्राम आ गया, तो बोले नेक्स्ट संडे को काम करेंगे। अच्छा नेक्स्ट संडे में भी मेरे घर में कोई बीमार हो गया या मेरा मन नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट संडे को काम करेंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता सर। आपको अपने मन को मारना पड़ेगा। अगर मन मारेंगे, अगर तन को लगाएंगे तो ये धन आएगा। अगर मन को मारेंगे, तन लगा देंगे तो धन आ जाएगा। नहीं तो कहानी तो फिर खराब है। जो आपके पिताजी ने किया, उनके पिताजी ने किया, वही आप भी करने जा रहे हैं। 40 साल उन्होंने मेहनत की, आपको खटना पड़ रहा है। 40 साल आप भी मेहनत कर लो, आपके बच्चे भी खटेंगे। तो यही सबसे बड़ी चीज है कि एक बार सस्टेनेबल बिजनेस चाहिए, लगातार चाहिए, हर दिन थोड़ा 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 थोड़ा। मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि 20 साल में एक आदमी ने पहाड़ को काट दिया। दोस्तों 20 साल में काटा, एक दिन में नहीं काटा, लेकिन वो लगातार तोड़ता रहा और बोलता क्या था? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों यही एक मंत्र है, जब तक सफलता नहीं मिलेगी छोड़ेंगे नहीं। हम लोग थोड़ा से हार जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं पीछे हट जाते हैं, थोड़ा सा लाइन मारते हैं हट जाते हैं, थोड़ा सा किसी को बोलते हैं 4 बात बोलते हैं हट जाते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है, ना कर देगा, उसकी तकदीर खराब होगी, वो ना कर रहा है, आपकी खराब नहीं है। आप तो एक अच्छी चीज देने जा रहे हैं, उसकी तकदीर खराब है, वो सुनने को तैयार नहीं है। आप अपना काम करो ना साहब, उसको अपना काम करने दो ना। लक उसका खराब होगा, आप अपना लक क्यों खराब कर रहे हो? तो दोस्तों ये छोटे से कुछ स्टेप बोले, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक पन्ना और। क्या करना होगा? मान लो कोई काम हम लोग करना चाहते हैं, मान लो हम लोग स्टेम सेल के ऊपर ही बात करते हैं, स्टेम सेल को करना चाहते हैं। हमने लोगों को बताया कि साहब ये ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा है, ये होता है, वो करता है। अगर उसने पूछा कि तुमने खाया, तो जवाब देने नहीं बनता है। आप कितना भी बोले हाँ खाया तो है,
लेकिन आपका कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है दोस्तों। लेकिन उसकी जगह पर अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया और आपको इसकी फीलिंग मालूम है, तो ये मान कर चलो कि यस मैंने खाया। आज मैं कितनी कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि 2.5 साल पहले जो स्टेम सेल क्योर सेल मेरे पास आया था, अब तो नए ब्रांड में आ गया, पहले 2.5 साल पहले भी आया था। 2.5 साल पहले जब आया था मेरे जॉइंट्स में पेन रहता था, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था, मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत प्रॉब्लम थी और मेरे को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, साथ ही एक्जिमा था। दोस्तों सबसे पहले मैंने उसको अपने ऊपर इस्तेमाल किया, अपनी वाइफ के ऊपर इस्तेमाल किया। मेरा 18 दिन में मेरा जॉइंट पेन कंट्रोल हो गया, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, मेरा स्पॉन्डिलाइटिस करीब महीने में लगभग खत्म हो गया, फिर बाद में बिल्कुल खत्म हो गया। मेरा एक्जिमा 8 साल का वो बिल्कुल क्लियर हो गया और मेरी उम्र पीछे जानी शुरू हो गई। आज 58 का बूढ़ा आदमी अगर मैं किसी से मिलता हूं तो बोलते सर आप 45 साल के तो होंगे। इतना खुशी होती है। ठीक है मेरी बायोलॉजिकल एज 58 है, लेकिन मैं देखने में 45 का तो हूं ना यार। कितना अच्छा लगता है यार। क्यों? क्योंकि मेरे सेल अंदर रिपेयर हो रहे हैं। अगर आपने अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया तो क्या बताएंगे लोगों को? आपको तो यूज करना ही पड़ेगा ना। आपने यूज किया, वाइफ ने यूज किया, मम्मी ने यूज किया, पापा ने यूज किया, या कोई बीमार था उसको दिया। अगर आपने 2 से 3 लोगों को दिया, हो सकता है एक आदमी पर रिजल्ट ना भी आए, लेकिन 2 पर आ रहा है। आप रिजल्ट के लिए नहीं आ रहे हैं, पैसे के लिए आ रहे हैं। आप किसके लिए आ रहे हैं? आप पैसे के लिए आ रहे हैं। अगर 3 में से 2 का रिजल्ट या 4 में से 2 का रिजल्ट यानी 50% प्लस रिजल्ट आ गया, तो ये मानकर चलो ये प्रोडक्ट काम करता है। और जब ये काम करता है, रिजल्ट आ चुका है, तब जब आप लोगों के पास जाएंगे ना, कर बताएंगे और आप सक्सेस 100% होंगे, क्योंकि आप 100% प्रोडक्ट यूजर हो चुके हैं। आज 2.5 साल से हम लोग लगातार स्टेम सेल खा रहे हैं, बहुत सारी तकलीफें दूर हो गई और मुझे लगता है मरेंगे तो जरूर, ऐसा नहीं कि मरेंगे नहीं, जो हमारी एज है मरेंगे जरूर, लेकिन वो जो बिस्तर पर लेट कर बीमार होकर जो बहू की और गालियां खाते रहते मन ही मन में कि बुढ़ा मरता क्यों नहीं है, वो वाला काम नहीं होगा। हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन आप सोच कर देखो ना, आप ही चल नहीं पा रहे हो, आप टॉयलेट नहीं जा पा रहे हो, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, आप कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हो, कितनी तकलीफ होगी आपको। लेकिन आप स्टेम सेल यूजर हो तो कम से कम ये बीमारियां तो आपको नहीं लगेगी। तो पहला स्टेप 100% यूजर आपको होना पड़ेगा। अगर आप 100% यूजर नहीं है तो मान कर चलिए कि आपको 100% पैसा नहीं आना। आप 50% यूजर है तो आपकी मेहनत का 50% आएगा। आप 10% यूजर है तो आपको 10% आएगा, और अगर आप 0% यूजर है तो पैसा फिर कितने परसेंट आएगा मुझे भी नहीं पता। तो अपना पहला पॉइंट 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। आइए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब आपने यूज किया, आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। हमारे अगल बगल में जंगल में तो रहते नहीं है, पत्ते बांध कर तो घूमते नहीं हम भी। क्या पत्ते बांध कर घूमते? नहीं, हम तो उस जगह पर रहते हैं जहां लोग ही लोग हैं, हमारे आसपास चारों तरफ, और हर घर में एक डायबिटीज या बीपी या जॉइंट्स पेन या पेट की तकलीफ या गैस की तकलीफ या ब्रेन की तकलीफ या आंखों की तकलीफ या स्किन की तकलीफ या बाल का उड़ना, पता नहीं मैं क्या क्या बोलूं, कोई ना कोई एक दो तो हो गई। आप जाइए उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, अपने प्रोडक्ट को शेयर कीजिए, यानी शेयर द प्रोडक्ट। बताइए उनको कि साहब कितने दवाइयां ले रहे हो, एक बार इसको यूज कर देखो। कब से कर रहे हो डॉक्टर से इलाज? बोला 5 साल से। कितना पैसा लगा? बोला 5 लाख रुपया। कितना परेशान हुए? बोला मैं तो दुखी हो गया हूं। तो साहब एक बार इसको भी ट्राई कर देखो। ट्राई करना है, हो सकता है ये पर डू एंड डाई हो जाए, काम आपका बन जाए। 5 लाख रुपए जो लगाए उसकी जूता ना पड़े। उसको बताइए, क्योंकि आप खुद सेटिस्फाई है, इसीलिए अब आपका कॉन्फिडेंस सर पर है, सर पर चढ़कर बोल रहा है, और इसीलिए आपके दोस्त, आपकी फैमिली अब आपकी बात को सुनेगी।
क्योंकि वो जानती है कि आपको पहले प्रॉब्लम था, आपकी स्किन में दाग थे, आपके चेहरे पर पिंपल्स थे, आपको पाइल्स की तकलीफ थी, आपको ब्रेन की तकलीफ थी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपको डायबिटीज था, आपको थायराइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं अपनी कि देखो मुझे कुछ भी नहीं है, या मेरी 10 में से 7 बीमारियां ठीक हो गई है, तो वो भी बोलेगा ठीक है एक बार मुझे दो। आप खुद यूज करेंगे तो ये होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंटली कैसे बताएंगे? तो पहला काम 100% यूजर, दूसरा काम शेयर द प्रोडक्ट। पहला काम 100% यूजर, दूसरा काम शेयर द प्रोडक्ट। दोस्तों ये हमारे सारे प्रोडक्ट में लगता है लागू, खाली सेलवेल की बात नहीं कर रहा हूं, ये ब्रास्टोरा के लिए भी है, ये ब्यूटीली के लिए भी है, और ये हमारे ब्रेसलेट के लिए भी है। तो पहला काम 100% यूजर, दूसरा काम शेयर द प्रोडक्ट, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। इसके बाद आपको तीसरा काम करना है शो द प्रोडक्ट, क्योंकि आप बात किए हैं तो उसको प्रोडक्ट दिखाइए, प्रोडक्ट समझाइए कैसे खाना है, कैसे काम करता है, बताइए उसको, खाली बोलने से नहीं होगा, उसको प्रोडक्ट समझाइए, वीडियो दिखाइए, कैसे खाना है ये भी बताइए, एक आध पुड़िया खोलकर मुंह में डाल दीजिए, बोलो देखो कितना टेस्टी है। तब जाकर क्या होगा कि उसको समझ में आएगा कि ये कोई किसी वैसी चीज नहीं है जो गलत है, ये सही चीज है। और ज्यादा हो तो एक पुड़िया खुद भी खाइए। कई बार लोग डरते हैं, आप देंगे वो नहीं खाएंगे, वो रख देंगे साइड में, लेकिन जब आप अपने मुंह में खाएंगे तो वो भी खाएंगे। 10 मिनट तक अपने मुंह में रखिए, 10 मिनट बाद गल जाए तो अंदर सटक लीजिए, और 5 मिनट रुककर पानी पीना है, और दिन भर में पानी ज्यादा पीना है। ये अपने मुंह में करिए, उसको भी करिए, या आधा आधा अपने मुंह में आधा उसके मुंह में डालिए। तो ज्यादा हो नहीं ले, 2-4 सैचे ऐसे गिफ्ट दे दीजिए, उसको प्रोडक्ट दिखाइए, समझाइए, टेस्ट कराइए, तभी ये प्रोडक्ट आपका पॉपुलर होगा, खाली हवा हवाई में नहीं होगा। और जब प्रोडक्ट उसको समझ में आ जाए, जब उसको प्रोडक्ट समझ में आ जाए, या हमारे शो द प्रेजेंटेशन, हमारे प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दिखाइए, सेलवेल का पीडीएफ आता दिखाइए, वीडियो दिखाइए। अगर प्लान की जरूरत पड़े तो प्लान दिखाइए, नहीं जरूरत पड़े मत दिखाइए, डिपेंड करता है वहां क्या पोजीशन है। जरूरी नहीं है कि प्लान दिखाना है, हो सकता है उसके घर में बीमार हो, आप प्लान दिखाएंगे वो पीछे हट जाएगा, हो सकता है सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने से ही काम बन जाए, तो प्रोडक्ट का पीडीएफ और वीडियो दिखाने से काम चल सकता है। यानी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन सेल वेल का काम कर जाएगा। और अगर आदमी कुछ करना चाहता है तो फुल प्रेजेंटेशन दिखाइए, या फिर सीधा उसको शाम को जूम पर बुलाइए। प्रेजेंटेशन सिर्फ प्रोडक्ट का दिखाइए और शाम को जूम पर बुला लीजिए कि शाम पर जूम पर आओ, इसके और क्या फायदे मैं बताता हूं। जब वो 250-300 लोगों को देखेगा तो फिर उसके अंदर एक अलग ही मजा आएगा। अच्छा, इसमें तीसरा स्टेप है शो द रिकॉर्डिंग्स। देखो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि मान लो किसी को डायबिटीज है और वो बंदा आपका मुंबई में, आपने भेजा था या आपके घर के पास है, आपने उसको प्रोडक्ट दिया था, देते समय उसकी रिकॉर्डिंग एक छोटा सा वीडियो बना ली है कि साहब हम लोग को ना फॉर्म फिलअप करके भेजना पड़ता है कि हमने किसी को दिया वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, आप अगर ठीक होंगे तो आपके द्वारा कितने लोगों का भला होगा। मैं एक छोटा सा क्लिप ले लूं कि मैं आपको क्या तकलीफ है और आज मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूं, आप उसको बोलिए। एक सेम कैमरा लीजिए और एक ही फॉर्मेट रखिए, ऐसे या ऐसे एक ही फॉर्मेट में रखिए और उसको बोलिए साहब आज डेट ये है, आपको क्या तकलीफ है। बोलेगा मेरे को डायबिटीज है, मेरे को पैरालिसिस है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, और आज की डेट में मैं ये क्योर सेलवेल जो है वो हाथ में पकड़ कर दिखा रहा होगा, आज मैं इसको लेने जा रहा हूं और हम लोग 15 से 20 दिन में मिलेंगे। उसको प्रोडक्ट देते समय रिकॉर्डिंग कर लीजिए और साथ में ये भी उससे बोलिए कि मैं अपनी मर्जी से प्रोडक्ट ले रहा हूं। बोले मुझे अपने को ठीक करना, मैं अपनी मर्जी से प्रोडक्ट ले रहा हूं, वो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया तो 10 से 15 दिन बाद, वैसे तो 3 दिन बाद आपको उसको एक बार नोट करना कैसे खा रहे हो, क्योंकि लोग खाने में गलती करते हैं, तो उसको एक बार ठीक कर दो। 10, 15, 20 दिन बाद उससे बातचीत चलती रहे, बोले सर फर्क तो पड़ रहा है। 15-20 दिन बाद जाइए,
फिर से वही कैमरे का सिस्टम रहेगा और उसको बताइए कि साहब हमने आपको 20 दिन पहले ये प्रोडक्ट दिया रहा, अभी क्या रिजल्ट है। वो बताएगा मेरे को ये फर्क पड़ा है, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, मेरी एनर्जी चेंज हो गई है, मेरे को लग रहा है जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ। तो वो रिकॉर्डिंग कर लीजिए और ये दोनों रिकॉर्डिंग को एक बार जोड़ लीजिए। नहीं जोड़ सकते हमें भेज दीजिए, हम लोग जोड़ कर देंगे। ये रिकॉर्डिंग एक आदमी की, एक पेशेंट की 10 लाख रुपए देगी। अगर आपने 10 रिकॉर्डिंग की तो 1 करोड़ रुपए आपको आ जाएगा। अगर आपने 100 रिकॉर्डिंग की तो 10 करोड़ रुपए आपके हाथ में है। दोस्तों अगर डू इट डेली, देखिए लिखा हुआ डू इट डेली 1 to 3 टाइम्स बेस्ड ऑन द नीड ऑफ योर गोल्स। आपका नीड, आपका गोल कितना बड़ा है। आप अगर चाहते हो कि मैं डेली 1000 रुपए कमाऊं तो एक आदमी को दिखाओ। अगर आपको लगता है मैं 3000 कमाऊं तो आप 3 लोगों को दिखाओ। अगर आपको लगता है मैं ज्यादा कमाना चाहता हूँ, फुल टाइमर हूँ, 10 लोगों से भी बात कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास 50-100 प्रोडक्ट तो है ही नहीं। एक प्रोडक्ट है मेन, बाकी 3 सबऑर्डिनेट प्रोडक्ट है हमारे। आदमी के हिसाब से उसको प्रोडक्ट दिखाओ। सिंगल प्रोडक्ट बेचना तो आपको है नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो कंपनी से आना है, आपको सिर्फ दिखाना है, बताना है, पेमेंट करवानी है, प्रोडक्ट कुरियर करवा देना है। दोस्तों ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये काम कर रहे हैं अपने टारगेट, अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने सोच के, अपनी चाहत के हिसाब से, तो आपको बड़ा पैसा आएगा, नहीं तो आपको बड़ा पैसा नहीं आएगा। अगर आप धीरे धीरे करेंगे, स्पीड नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, जो आपने वीडियो बनाए हैं, जो आपको कंपनी की तरफ से डेली पोस्ट आ रहे हैं, जो आपके पास स्टोरीज है, जो आपने रिकॉर्डिंग किया है, इन सबको आप अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करो। मतलब फेसबुक में, व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट सब भेज भी सकते हो और अपने ऊपर में भी डाल सकते हो। आप अपने जितने भी सोशल मीडिया आपके पास है अकाउंट, चाहे वो कुछ भी है, टिंडर है या कुछ भी है, आप किसी के अंदर भी इसको डालकर लोगों तक अपनी रीच को बढ़ाओ। आपको कई लोग तो वहीं से मिल जाएंगे। अरे यार, कोई आदमी दूसरी जगह पर पैरालाइज है, उसको समझ नहीं आ रहा, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है उसको समझ नहीं आ रहा, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है उसको समझ नहीं आ रहा कि किसके पास जाऊं। 5-5, 10-10 साल से दवाइयां ले रहे हैं, कोई गाइड करने वाला तो हो। कुछ सोचो, कई कंपनियों की ऐड आपको आती है और आप उसमें से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हो, अपने आप ही सेलेक्ट कर लेते हो। ऐसे ही आप भी भेजोगे नहीं, वो आपको कनेक्ट करेगा, नीचे फोन नंबर दिया हुआ, वो आपको कनेक्ट करेगा और पूछेगा साहब ये काम कैसे करता है, इसमें क्या फायदे हैं। तो आपका पोस्ट करना, आपकी डेली स्टोरी। अच्छा करना क्या है, आप झूठ मूठ का गुड मॉर्निंग करते हो, क्या क्या भेजते हो, कोई मतलब नहीं, उससे पैसा आता है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं आता। आप किसी को व्हाट्सएप पे करते हो, किसी को हैप्पी बर्थडे करते हो, किसी को कुछ भेज रहे हो, किसी को कुछ भेज रहे हो, दिन भर में 20 बार लोगों को टच करते हो। अरे उसकी जगह अपने प्रोडक्ट के पोस्ट तो कर दो। दिन भर में कितने होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, और क्या। कोई ना कोई। एक चीज याद रखिएगा, जब आपको मालूम है कि जिस तालाब के पास आप बैठे हैं उस तालाब में मछलियां हैं, अगर आपने जाल फेंका, अगर आपने नेट फेंका, तो ऐसा हो सकता है कि जाल में मछलियां फंसे नहीं, सारी मछलियां भाग जाए कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आप जाल फेंको तो सही, मछलियां अपने आ पाएगी। आपके चारों तरफ लोगों का नेटवर्क है, आप लोगों को भेज कर तो देखो। अगर आप भेजते हो तो नेचुरली कोई ना कोई आपको टच करेगा, कोई ना कोई आपके सोशल मीडिया पर पूछेगा कैसे, बस उसका कैसे आप बताएंगे ऐसे, और बीच में कमाएंगे पैसे। बस इतना ही तो करना है। कोई कोई पूछे कैसे, आपको बताना ऐसे, और बीच में कमाएंगे पैसे। अगर इतने हल्के काम को कर कर भी पैसा बन सकता है, साला ना तो कोई मेहनत करनी है, ना 8-12 घंटे की ड्यूटी है, ना करोड़ों रुपए लगाना है, ना कोई प्रिसिशन चाहिए। अरे बिना अनपढ़ गवार आदमी भी चैट तो भेज ही सकता है ना सोशल मीडिया में। कर लो ना यार, हमारे YouTube चैनल है, लिंक उठाकर भेज दो। कोई फोन नंबर नहीं, आप ही को आएगा, आप अपना फोन नंबर नीचे लेकर भेज दो। अगर इतना भी कर लेते हो
धीरे 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 बिजनेस खड़ा होने लगेगा। लेकिन ये सोशल मीडिया 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 खाली करने से नहीं होगा, कुछ पर्सनली लोगों से जाकर मिलना भी पड़ेगा और सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा पूरा नहीं बताना है। थोड़ा बताया प्रोडक्ट, प्लान नहीं बताया, थोड़ा बताया प्रोडक्ट समझाया, बोला और भी कुछ जानकारी चाहिए तो रात में आ जाओ। इस तरीके से धीरे धीरे नेटवर्क क्रिएट होना शुरू होगा। वो बोलेगा कि मेरे 10 लोग हैं, उनको भी बीमारी है, उनका क्या करना है? बोलो वो आगे तो तेरा प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। लिया, तेरा प्रोडक्ट फ्री में मिलने लगेगा तेरे को, तेरे घर की बीमारी दूर हो जाएगी, कैंसर दूर हो जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं दोस्त। अगर कर सकते हैं तो थोड़े पटाखे बम तो फोड़ो, थोड़ा हैंड तो रेस करो। अच्छा, अभी तक मैंने जो बताया पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो कुछ तो यार तुम करो, कुछ तो पटाखे। यस, जयप्रकाश स्वयं और भी लोग हैं, देखते हैं कौन कौन है। थोड़ा समझ तो आए। राजीव कुमार, ओके, और लोग भी हैं, धीरे धीरे सब लोग बढ़ रहे हैं। मुझे पता तो चलना चाहिए ना। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, मुझे दिखना तो चाहिए पवित्र कमल, मुझे ये तो लगना चाहिए ना कि जो लोग आ रहे हैं सब धमाकेदार हैं और वही लोग हैंड रेस करेंगे जो आने वाले टाइम के करोड़पति बनेंगे। बाकी तो सारे पति बनकर रह जाएंगे, करोड़पति नहीं बन पाएंगे। अगर करोड़पति बनना है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आपके एक्शन ही आपका पैसे का एक्शन शो करेगा। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने हाथ उठाए, गनीमत है हाथ उठाए, मेरे ऊपर नहीं, जूम के ऊपर। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट? अटेंड डेली प्रेजेंटेशन विथ योर टीम। रोज बताओ, क्या आप लोग जो लोग ज्वाइन किए या आपके लोग ज्वाइन किए उनमें से कितने लोग जूम पर आते हैं? कितने लोग जूम पर आते हैं? अब देखना, अगर आपकी टीम 50 की है तो 5 मुश्किल से आते होंगे, 5 भी नहीं 2 ही आते होंगे। अगर ये 50 में से 25 आ गए तो क्या होगा? और अपने 2-2 लोगों को लेकर आए तो क्या होगा? 50 में से 50 नहीं आ सकते हैं, 50 में से 20 आ गए, 25 आ गए और अपने 2-2 लोग लेकर आए, सिर्फ 2, डेली 2, वो 10 को कॉल करेंगे, 10 से बात करेंगे, 10 नहीं आएंगे, उनके 2-2 आने लग जाएंगे। अगर आपके 20 लोग या 25 लोग अपने 2-2 लोगों को लेकर आते हैं, यानी आपकी टीम के नए 50 लोग बैठे और पुराने 25, तो क्या हो सकता है? कितनी जल्दी बिजनेस आपका ब्लास्ट कर सकता है। क्योंकि हम लोग दिन भर फालतू का टाइम बर्बाद करेंगे, लेकिन लोगों को टच ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे, पूछ ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। जब बोलेंगे नहीं, पूछेगा नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कि आपके पास बिजनेस है? दोस्त, जब हम दुकान खोलते हैं, कोई नया दुकान खोलते हैं, कोई नया धंधा चालू करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हम लोग इनविटेशन देते हैं, 200-300 लोगों को। क्यों बुलाते हैं? कि मैंने होटल खोला है, तुम जरूर आना, मैंने हार्डवेयर की दुकान खोली है, तुम जरूर आना, मैंने मोबाइल शॉप खोली है, तुम जरूर। क्यों बोलते हैं? हम बिना बोले भी तो चला सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आएंगे, वो हमारी क्वालिटी को देखेंगे, हमारी चीजों को देखेंगे। हो सकता है उनको कोई मोबाइल जरूरत पड़ जाए, कुछ खाने का मन करे, इनको मंगाएंगे। घर बनाना हो, हार्डवेयर की जरूरत पड़े, कोई मिठाई दुकान खोलेंगे तो मिठाई लेने के लिए आ जाए, कोई जूता दुकान खोलेंगे, जूता लेने आ जाए। अरे हम बताएंगे ही नहीं लोगों को तो लोग क्यों एक्सेप्ट कर लेंगे? कैसे आपका धंधा बढ़ेगा? बताइए ना, कैसे बढ़ेगा? कौन बढ़ाएगा? भगवान नीचे थोड़ी आएंगे, आप ही को आना पड़ेगा। भगवान कभी नीचे नहीं आएंगे, वो किसी ना किसी को भेज देंगे। आज मेरे को भेज दिया, मुझे धक्का लगा दिया। दोस्तों, भगवान नहीं आएंगे, वो आपको मौका देंगे, आपके पास व्यक्ति भेज देंगे सिखाने के लिए। बाकी आगे तो आप ही को करना है दोस्त। तो आप कभी घर में शादी होती है बेटी की, बेटे की, तो भी आप 200, 300, 500 लोगों को बुलाते हैं, कभी कभी 1000 बुला लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप बताना चाहते हैं कि मेरे घर में एक शानदार शादी है, मैं अपने बेटे की, अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूं, तुम आना जरूर। और मैं उसके अंदर बहुत शानदार एक प्रोग्राम रखने जा रहा हूं। क्या आप इसमें बड़े लेवल में काम करना चाहते हैं? तो आप भी बुलाइए ना, फोन कीजिए ना। हर आदमी की लिस्ट 2 से 5000, 10,000 की है। फोन उठाइए, रपटली फोन कीजिए कि दोस्त क्या कर रहे हो जिंदगी में, और उसको इनवाइट करो
कि मैं बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ स्टेम सेल के ऊपर, जिसके ऊपर मोदी जी, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, बराक ओबामा सब लोग स्टेम सेल की बात कर रहे हैं। मैं इसी के ऊपर काम करूं। मैं चाहता हूं मिलकर हम लोग काम करें। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी भारत के अंदर फैला नहीं है, हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आओ अटेंड करो प्रेजेंटेशन को मेरे साथ। रात को 9 बजे टाइम पर आ जाना और 10 बजे तक फ्री रहना, 1 घंटा मीटिंग में रहना, कागज कलम लेकर बैठना, तुम्हें समझ आएगा तो हम लोग मिलकर बड़ा काम करेंगे। आने वाले 5 साल के अंदर तुम चाहो तो 50 से 5 करोड़ रुपया, 50 लाख से 5 करोड़ रुपया कमा सकते हो। बोलेगा पूंजी कितनी लगनी है? बोलो आओगे तो बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं है। क्या करना होगा? बोलो आओगे तो बताऊंगा। क्या सामान बेचना होगा? बोलो आओगे तो बताऊंगा, वहां मत बताना। क्या मुझे लोगों से जाकर बोलने में शर्म आती है? बोलो वो तो करना ही नहीं है। आओ तो सही, प्रेजेंटेशन में आओ तो सही। अगर आप ये काम कर सकते हैं, अपनी टीमों को ला सकते हैं। और प्रेजेंटेशन में क्या होता है? सिस्टम की बात होती है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? कंपनी की बात होती है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? प्रोडक्ट की बात होती है, डेली अपॉर्चुनिटी की बात होती है। अगर हम ये काम डेली के डेली के डेली के डेली के डेली करते जाए तो सिर्फ 100 डेज के अंदर हम एक रिदम को पकड़ लेंगे। 100 डेज, 100 दिन। आप याद करो जिस दिन ये प्रेजेंटेशन चालू हुआ था, आज 110 या 120 दिन हुए और हम लोगों ने उस दिन से लेकर आज तक जूम मीटिंग को नहीं छोड़ा। मैं अगर किसी दिन नहीं भी जूम में जरूर रहूं, भले नाम चेंज करके बैठूं, मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। राज भाई ने नहीं छोड़ा, केवल भाई ने छोड़ा, पुनिया जी ने नहीं छोड़ा, पवित्रा ने नहीं छोड़ा, बॉबी ने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हमारी डिमांड है कि मीटिंग में आओगे तो पैसा आएगा, तो क्यों नहीं आए? ये काम डेली तो कर सकते हैं ना। सारा टीवी देख लेंगे, वो सोप ओपेरा देख लेंगे, वो छाछ भी कभी दही थी देख लेंगे, लेकिन पैसा कमाना जहां से लक्ष्मी जी आएंगी, जहां से विष्णु जी आएंगे, जहां ब्रह्मा विष्णु बैठे होंगे ना, उसको नहीं करेंगे। हम टीवी देख लेंगे, हम मोबाइल में ऐसे देख लेंगे, लेकिन हम पैसे कमाने की कोई जगह क्यों? क्योंकि तकदीर खराब है हमारी, क्योंकि तकदीर खराब है। देखो हर आदमी ने जन्म लिया, हर आदमी को मरना है, लेकिन कुछ लोग इतिहास बनाएंगे और कुछ लोग आएंगे और चले जाएंगे। तो इतिहास कौन बनाएंगे? जिन्होंने आहुति दी है, जिन्होंने अपने को जलाया, जिन्होंने अपने को जलाया है, वही लोग अपने पीछे लीगेसी छोड़ जाएंगे। और जो ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे जिंदगी काटनी है, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके आने वाले टाइम के बच्चों का भविष्य और खराब होने जा रहा है, क्योंकि अब जो समय है, नौकरियों की स्थिति तो खराब होने वाली है। एआई ने आकर और खराब करना है, तो हम लोग करेंगे क्या? हमारे बच्चे क्या करेंगे? आज गाड़ियां ड्राइवरलेस हो गई है, बैंक कई काम लोगों के बिना होने लग गए हैं। आज देखो जो टाइपिंग करता है वो चैट जीपीटी कर देता है, बढ़िया कर देता है। आज फोटो बनाने का काम एआई कर रहा है दोस्त, कितने सारे काम को खा गया। आने वाले टाइम में डॉक्टर का काम भी एआई ही करेगा। आप हाथ डाल दीजिए, मैंने चाइना की एक टेक्नोलॉजी देखी, हाथ डाल दीजिए, वो आपके हाथ को स्कैन कर आपकी सारी बीमारियां निकाल देगा। क्या करेंगे? दवाई भी लिख कर दे देगा। क्या करेंगे? कैसे करेंगे आप? कितना खराब स्थिति आने वाला है, सोच कर देखिए जरा। तो हमें उनके भविष्य के लिए आज लगना होगा। अगर आपने एक बड़ा पैसा कमा लिया और उनके लिए एक पैसिव इनकम बनाकर छोड़ दिए, एक रेंटल इनकम छोड़ दिए, एक माहौल बनाकर दे दिए, तो 4-5 करोड़ रुपए दे दिया, तो शायद जिंदगी में वो सलमान खान को, शाहरुख खान को ना पूजे, आपकी पूजा करें कि यही मेरे सलमान खान है, यही मेरे शाहरुख खान है। दोस्त करना पड़ेगा आपको, नहीं तो जिंदगी भर पछतावा तो आपको होगा ही होगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है डेली सेल्फ डेवलपमेंट। हमें खुद को भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आप पुराने माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा जो ब्रेन स्पीड पकड़े और आपको डेली ग्रोथ मिलती रहे। जैसे पॉडकास्ट करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट है, और भी चीजों के ग्रोथ के ऑडियो बुक को सुनना पड़ेगा। वर्चुअल लर्निंग के ऊपर जाना पड़ेगा। जो होता है ना कि कैसे हम लोग अपने आप को डेवलप कर पाए,
ये आपके ब्रेन को, आपके सोच को शार्प कर देगा। दोस्तों, ये आपको करना पड़ेगा, अपने आप को पॉलिश। देखिए, हर आदमी एक आम इंसान है, चमकेगा वही, हीरा वही बनेगा जिसके ऊपर जोहरी कट लगाएगा, और बाहर से जोहरी नहीं आएगा। आपको खुद को अपना जोहरी खुद बनाना पड़ेगा, बाहर से कोई नहीं आएगा आपकी। हम लोग मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं, कट तो आप ही को देने पड़ेंगे, करना तो आप ही को पड़ेगा। हम आपके घर में आकर नहीं कर सकते, आपके लिए 15 मिनट की बुक हम नहीं पढ़ सकते, करना आप ही को पड़ेगा। आप जितनी जल्दी करेंगे आप उतने फायदे में रहेंगे, जितना लेट करेंगे उतना अफसोस करेंगे। तो 15 मिनट अपनी जिंदगी को प्यार करेंगे, अगर ज्यादा दे सकते हैं तो और अच्छा। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन विथ योर टीम ऑन डेली बेसिस। आपने लोगों को जोड़ दिया तो पैदा कर कर आपने छोड़ने वाला काम नहीं करना है। बच्चे पैदा किए फिर छोड़ दिया, अब बच्चे खुद कमाएंगे, 2 पैसे मुझे भी दे जाएंगे। नहीं करिए, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने किसी को जोड़ा है, अगर आपने किसी को सपना दिखाया है, अगर आपने किसी को बोला है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तो जो बोला है वो मर्द की जुबान होनी चाहिए, वो छक्के की जुबान नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी को बोला मैं तेरा हाथ पकड़ कर लेकर जाऊंगा आगे, तो जुबान पक्की होनी चाहिए। उसको फोन करो, उसको धक्के लगाओ, उसको थप्पड़ लगाओ, डंडा लगाओ, कुछ भी करो, सोने मत दो, सोने मत दो। क्योंकि वो अगर जागेगा तो सपना तुम्हारा पूरा होगा, और अगर उसके नीचे वाले को जगा दिया तो उसके सपने भी पूरे हो जाएंगे। तो आपको उसके लिए करना क्या होगा? अपनी टीम के साथ बात करनी होगी। जोड़कर छोड़ने से नहीं चलेगा, फोन करना पड़ेगा। हाय, कैसे हो रवि, कैसे हो पुनिया जी? अरे मैं सवेरे से सोच रहा था आपसे बात करूं। एक बार दिन भर में 1 से 2 बार खाली आप हाय लोग कर तो देखिए। अपलाइन से भी बात कर देखिए, डाउनलाइन से भी। डाउनलाइन से ज्यादा बात कीजिए, क्योंकि वहीं से ग्रोथ है। अपलाइन से क्यों बात करनी है? क्योंकि वहीं से मोटिवेशन है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कहो कैसे। तो आपको अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट। कई लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं। आपने करेगा, धीरे धीरे करेगा, मरता मरे, मुझे क्या है। लेकिन अगर सोच लो, आपने 10 लोगों को भी जोड़ दिया, स्पॉन्सर कर दिया, और उनमें से 10 से आप बात कर रहे हैं, 9 नहीं चल रहे हैं। हमारे प्लान की खासियत है कि अगर एक आदमी भी चला तो भी आपको करोड़पति बना देगा। लेकिन आप 10 से ही बात नहीं कर रहे हैं, अगला बेचारा जुड़ गया, ठंडा हो गया। आप बात करेंगे तो हो सकता है उसको रिजल्ट आए, वो रीपरचेज भी करे, हो सकता नहीं रिजल्ट तो आएगी, वो रीपरचेज करे, 2 बार कर ले, मौसी को दिला दे, अंकल को दिला दे, भाई के लिए चाहिए, बेटे के लिए चाहिए, वो धीरे धीरे चलने लग जाएगा। और जब उसको पैसे आने लगे ना, यार पैसा एक ऐसी चीज है ना जो मुर्दे में भी जान फूंक देती है भाई। तो उसको पैसा कमाने के लिए उसको कम्युनिकेट करते रहो, डेली जगाते रहो। मैं करता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे गधे यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं बुरा ना मानना, मेरे गधे इसलिए बोल रहा हूँ, इनका ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनको कोशिश करता हूँ, शायद घोड़े बन जाए। मेरा क्या जाता है। हेलो, हाँ भाई, मैं सोच रहा हूँ तेरे से बात करूँ। अरे सर मैं क्या बताऊँ, मैं बड़ा बिजी था, मेरे घर पे मेरा फोन खराब हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, फोन ठीक हो जाएगा ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, 2 दिन बाद फोन करो। अरे कहाँ हो यार, तुम्हें फोन ही नहीं आया। अरे सर मैं क्या बताऊं, मेरे घर में ना एक हादसा हो गया। पता नहीं उनके घर में हादसे क्यों होते हैं, हमारे घर में तो होते नहीं है। अरे जिंदगी है, हादसा होगा। सबसे बड़ा हादसा है, साले गरीब है। सबसे बड़ा हादसा है, गरीब है। वो हादसा नहीं दिख रहा, बाकी सारे हादसे दिख रहे हैं। उसका फोन टूटा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि नया फोन खरीद सकता, पैसे होते हैं। उसको प्रॉब्लम है, बीवी बीमार है, लेकिन उसको दिखता नहीं है। अगर पैसे होते तो अगर आपको पैसा कमाना है तो अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट कीजिए, और यही चीज अपनी टीम को भी सिखा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी अकाउंटेबल, टीचेबल एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड लीडर। अकाउंटेबल मतलब जो भी लेन देन है नीचे वाले या अपने के साथ, एकदम अकाउंट पक्का रखिए, गड़बड़ मत कीजिए, धोखा मत कीजिए। क्योंकि आप सच्चे हैं तो नीचे वाला भी सच्चा ही मिलेगा, ऊपर भी सच्चा जाएगा। अगर आप गड़बड़ करेंगे तो नीचे वाला भी गड़बड़ा जाएगा। टीचेबल रहिए। टीचेबल मतलब सीखिए और सिखाइए। टीचेबल मतलब सीखिए और सिखाते रहिए।
ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठ गए, नहीं चलेगा। और एक चीज, सॉल्यूशन ओरिएंटेड लीडर रहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत रहिए। मुझे फोन करते हैं लोग छोटी छोटी चीजों के लिए, सर इसमें ना ये ठीक से लिखा नहीं है। हाँ भाई, ठीक कर देते हैं। मुझे फिर आता है फोन, सर आज ना ऐसा प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया? सर मैं क्या बताऊं, वो कह रहे हैं कि उनको ना ये प्रोडक्ट का पैकेट नहीं पसंद आ रहा। मुझे कोई और करते हैं, सर हम लोग जो पीछे काम कर रहे थे ना, उनमें जो ऐसे लोग थे ना, वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे। अरे सर छोड़ो ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड लीडर बनिए ना। लोगों से जब बात करते हैं उनको सॉल्यूशन दीजिए, बताइए कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारे जिंदगी के प्रॉब्लम दूर होंगे, कैसे हम लोग पैसे को बचा सकते हैं, कैसे को पैसा बना सकते हैं। सॉल्यूशन निकालिए, प्रॉब्लम मत क्रिएट करवाइए, सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन निकालेंगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा से इसको ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड लीडर। आइए थोड़ा से और, राइट योर डेली गोल एक्शन प्लान फॉर ए डे। राइट योर डेली गोल। गोल मतलब आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं डेली, कितने प्लान करना चाहते हैं, कितने लोगों से बात करना चाहते हैं, कितने लोगों को मीटिंग में लाना चाहते हैं, कितने लोगों को अपनी टीम को गाइड करना चाहते हैं। क्या आप डेली अपना भी झूम ले रहे हैं, क्या आप खुद सिखा रहे हैं? आपका गोल होना चाहिए, क्या डेली एक मीटिंग कर पा रहे हैं? अगर आपका गोल क्लियर है तो उसके ऊपर एक्शन ले लीजिए। अगर गोल क्लियर है, गोल मतलब आपका गोल पैसा कितना बनाना है, क्लियर है, आज कितना आना चाहिए। देखो, अगर दो लोगों को भी बताते हैं तो अपनी कंपनी में 1800 रुपए मिलता है। 1800 मतलब 30 दिन में कितना हुआ आप देख लो, 55,000 रुपया होता है। कहाँ मिलता है यार? तो दो लोगों का एक गोल ले लिया देने का, टीम को गाइड करने का एक अलग गोल ले लिया, और ऐसे ही शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल भी बनाने पड़ेंगे कि एक दिन में क्या काम करना है, इस हफ्ते में कितना बिजनेस चाहिए, महीने में कितना करना है, और 6 महीने में कितना करना है, 5 साल में कितना करना है। गोल सेट करो, डेली गोल से साथ साथ ये भी गोल सेट करो और उसके ऊपर एक्शन लो। खाली गोल सेट करने से नहीं होगा दोस्त। आपने टारगेट तो ले लिया, मैं 5 करोड़ रुपया कमाऊंगा, एक्शन जीरो, एक्शन जीरो। आपने डेली का गोल ले लिया, आज ना मैं 2000 रुपए तो निकालूंगा, एक्शन जीरो। लेकिन आपने गोल सेट किया और उस पर एक्शन ले लिया और उसके हिसाब से अपना प्लान उस दिन का सेट कर दिया, तो ये मान कर चलो कि आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी लाइफ बदल सकती है। लेकिन आपके पास गोल ही नहीं है, आपका टारगेट ही नहीं है, तो कैसे होगा, कैसे होगा? दोस्तों, थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर फैमिली। मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वीडियो छोटा सा है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उनका वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है वीडियो देखने के बाद आपको कुछ चीजें अच्छी लगे, कुछ चीजें समझ में आ जाए, कुछ चीजें आपको ऐसी लगे कि मुझे सॉरी कुछ चीजें ऐसे 1 मिनट की आपसे कनेक्टेड है दोस्त, वो वीडियो आपसे कनेक्टेड है। रियली बता रहा हूँ, वो वीडियो आप सभी से कनेक्टेड है। मैं एक बार चालू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एक सेलिब्रिटी है, फेमस सेलिब्रिटी है, आप पहचान रहे होंगे, सुष्मिता सेन जी, जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। मैं इनका अक्सर ये छोटा सा क्लिपिंग बहुत बार सुनता हूं और मैं आज चाह रहा हूं कि आप लोग इसको सुने। हो सकता है छोटी सी क्लिपिंग आपकी लाइफ में आपकी चीजों को क्लियर कर दे। आइए सुनते हैं ध्यान से फिर से एक बार। उसे डायरेक्शन देनी पड़ती है और वो डायरेक्शन आपको खुद जबरदस्ती अपने देखना काफी नहीं होता। उसे डायरेक्शन देनी पड़ती है और वो डायरेक्शन आपको खुद जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। जिंदगी आपको मौके देगी, जिंदगी आपको दिखाएगी कि वो रास्ता कौन सा है जो सिर्फ आपके लिए बना है।
और जब वो रास्ता दिख जाए और फिर दुनिया आपसे कहे क्या ही बोलती रहती है ये, क्या ही बोलता रहता है ये, ऐसे थोड़ी होता है, किसी की मत सुनना। मैं आपके सामने खड़ी हूं क्योंकि मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। उस आवाज को सुनी है जो मुझे हर पल हिम्मत देती है कि हाँ, जब सामने से कोई कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है, तो वो बुरा नहीं सोच रहा आपके लिए, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि वो उससे नहीं होगा। But that does not mean you can't do it. You understand? सपने देखना काफी नहीं होता। दोस्तों, सपने देखना काफी नहीं होता है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा और जो चीजें चाहिए वो करनी होगी। आपको रोकने के लिए पूरी कायनात लगी रहेगी, लेकिन आपके अंदर दम है ना, तभी आपके घर में धन है। आपके अंदर दम नहीं है, छोटी छोटी चीजों से घबरा रहे हो, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये मान कर चलो आपके घर में धन नहीं आने वाला। तो अगर आपने सिस्टम को फॉलो कर लिया तो इतिहास बना दोगे। हम लोगों ने सिस्टम को फॉलो किया, हम लोगों ने हर उस रूल को फॉलो किया जो चाहिए। हम लोग 9 बजे का टाइम, 9 से 10 हमारे लिए वो टाइम है जो पूजा का टाइम है। हम मंदिर जा पाए या ना जा पाए, गुरुद्वारा जा पाए या ना जा पाए, लेकिन हमें जूम मीटिंग में आना ही आना है। हम मंदिर में जाकर भी ऐसे इधर देख रहे हैं जूते कहाँ हैं, रात नहीं बनेगी। मंदिर में आकर भी एक बार भगवान को तो याद करना पड़ेगा। तो आप जूम मीटिंग में आते हैं और आप बोलते कुछ भी नहीं है और चुपचाप बैठे रहते हैं, तो आपकी टीम भी वैसी ही बन जाती है, वो भी चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन आप बोलते हैं और आप बोलते हैं कि मेरी मीटिंग में मेरा आज ये दोस्त आया, मेरा ये डाउनलाइन आया, मेरा ये बंदा आया, इसको ये रिजल्ट आया, सर इसको ऑन कीजिए। तो वो बंदा बोलता है तो वो एक टीम क्रिएशन शुरू हो जाता है। तो कुछ बातें आज हम लोगों ने डिस्कस की। मैंने अपनी तरफ से सिंपल, ज्यादा हैवी हम लोगों ने कोई बात नहीं की, सिंपल कोशिश की कि आपके बात में समझ में आए कि कहाँ आप मिस कर रहे हैं, कैसे आप छोटा छोटा चीज मिस कर रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ में ये जो इतना बड़ा मौका मिले। कितना बड़ा हेल्थ केयर इंडस्ट्री कितनी बड़ी आप जानते हैं। इस इंडस्ट्री का अगर कुछ भी 0.001% भी निकाल लें तो भी आप करोड़पति हैं। दोस्तों समझिए इस बात को। आप डॉक्टर नहीं है, पैसा डॉक्टर जैसा लेकर आएंगे। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, पैसा इंडस्ट्री की तरह लाएंगे। इतना शानदार मौका आपको भगवान ने दिया है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए दोस्तों। अब भगवान नीचे आकर थोड़ी हाथ में पैसा देंगे, वो मौका ही दे सकते हैं। वो आपको स्याही दे देंगे, आपको मशीन दे देंगे नोट छापने की, आपको डाई भी दे देंगे नोट छापने की, आपको तरीका भी बता सकते हैं नोट छापने का। छापना तो आप ही को पड़ेगा ना भाई, क्योंकि वो छाप देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। छापना तो आप ही को है ना, हम लोग बता सकते हैं और भगवान कभी नहीं आते, वो किसी ना किसी को भेज देते हैं। आज आपको जिसने भी इन्वाइट किया वो कौन है, जिसने स्पॉन्सर किया वो कौन है, भगवान का भेजा हुआ आदमी। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसकी बातों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इससे फायदा नहीं हो रहा। तो दोस्तों हो सकता है आज मुझे बताने में मेरे मुंह से, मेरे शब्दों में कोई गलती होगी हो, मैं उसके लिए सॉरी बोलूंगा और कोशिश करूंगा अगर आप वो गलती मुझे बताएंगे तो मैं उसको और भी सुधारूंगा। और मैं अपने सारी टीम, मेरे को होस्ट और जितने भी लीडर हैं, अगर आपके अंदर कोई चमत्कार है, कोई जादू है जो आप कहीं भी नहीं दिखा पा रहे थे, आइए हमारे साथ जूम पर प्रेजेंटेशन में आइए, हम लोग आपको लेकर आते हैं आगे। आप अपना अंदर का जज्बा, अपना जोश यहाँ निकालिए और आपकी टीम, जिसका जोश निकल गया उसकी टीम आगे बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से इतना। मैं